Good morning, friends, and welcome again to our channel. Channel name is ज्ञान मंथन वोकेबलरी। आज हम लोग देखेंगे फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चल रहा था उसे आगे बढ़ते हुए ई पार्ट का एमबी पब्लिकेशन बुक से पार्ट 2, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे ट्रिक के साथ, पिक्चर्स के साथ और कंफर्म याद दिलाने की गारंटी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा 10 वर्ड कौन सा है। ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पहला आज का वन वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है जिसके पास आवश्यक योग्यता हो। दूसरा है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट व्याख्या करना। तीसरा है वन वर्ड इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है दास्ता या बंधन से मुक्ति। चौथा है इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट का मतलब होता है बाढ़ को रोकने के लिए बनाई जाने वाली दीवार। पांचवा है इम्बैलिश। इम्बैलिश का मतलब होता है सजावट करना। छठा है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी या गबन। सातवां है इम्ब्लेजन। इम्ब्लेजन का मतलब होता है किसी आकृति आदि का किसी चीज पर स्पष्ट चित्रण। आठवां इम्ब्रॉयल। इम्ब्रॉयल का मतलब होता है मुश्किल या विवाद में फंसाना। नौवां है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है। 10वां है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझने का गुण। तो चलिए देखते हैं इन 10 के 10 वन वर्ड को बहुत ही आसानी से याद करेंगे, पिक्चर्स को देख देख कर और समझ कर। पहला है एलिजिबल। एलिजिबल के जैसा कि मतलब था जिसके पास आवश्यक योग्यता हो। वन हु इज़ क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए जो क्वालिफाइड हो उसे एलिजिबल कहते हैं। ये बहुत ही आसान शब्द है, वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर एंड कॉमन एज वेल। ऐसे भी आप देख सकते हैं जो वर्ड का इंड हो रहा है ईबल से हो रहा है, IBLE, जो एबल का एक मीन्स विकृत फॉर्म है, उसको डिफॉर्म किया गया है। एबल से ईबल बनाया गया है। किसी भी शब्द को बेहतरीन बनाने के लिए आई का यूज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ईबल एबल के लिए आया है, तो एबल मीन्स एबल फॉर डूइंग समथिंग और क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन। दैट इसका मीनिंग में ईबल का यहाँ यूज़ किया गया है, मतलब किसी चीज़ के लायक। ईबल एलिजिबल जिसके पास आवश्यक योग्यता हो, एलिजिबल फॉर डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, और कठिन चीज़ों को अगर एक्सप्लेन कर दे आप तो उसे इल्यूसिडेट करना कहते हैं। इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे ल्यूसीड, LUCID। ल्यूसीड का मतलब होता है क्लियर। एंड ATE, एट जब भी किसी शब्द के एंड में लगा हो मतलब वो एक वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। वर्ब मीन्स क्रिया। तो इल्यूसिडेट भी एक क्रिया है, स्पष्ट व्याख्या करना। तो इसका मतलब स्पष्ट व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट, इल्यूसिडेट। इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है दास्ता या बंधन से मुक्ति। द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और सोशल रेस्ट्रिक्शंस। ट्रिक क्या है? ब्रेक डाउन दिस वर्ड एंड इनडायरेक्टली यू विल फाइंड मैन प्लस सिपेशन। सिपेशन को आपको पार्टिसिपेशन बनाना है। सो नाउ ट्रिक विल बी वेयर मैन कैन पार्टिसिपेट इज फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। मैन अगर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लग जाए इसका मतलब उन्हें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन में नहीं रखा गया है। तो वेयर मैन कैन पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, दैट मीन्स ही इज़ नॉट इन रेस्ट्रिक्शन। सो इमेंसिपेशन मतलब दास्ता या बंधन से मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट का मतलब होता है बाढ़ को रोकने के लिए बनाई जाने वाली दीवार। वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग इन एरिया। ट्रिक क्या है? इम मीन्स अराउंड होता है, इसे आप याद करें, EM इन। इसका दो मीनिंग होता है, एक तो इन होता है अंदर की ओर, या एक अराउंड के सेंस में भी होता है इम। इम मीन्स अराउंड, बैंक मीन्स नदी का किनारा, और मेंट का मतलब प्रोसेस। तो इम्बैंकमेंट किनारे को अगर अराउंड से अगर कुछ बना दें, प्रोसेस में डाल दें उठाकर ऊंची दीवार को,
तो इस प्रक्रिया को ही एम्बैंकमेंट कहते हैं। किनारे को घेर देना ताकि पानी ना आ पाए इस पार, नदी और समुद्र का। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एम्बैंकमेंट किस तरह का होता है। इम्बैलिश का मतलब होता है सजावट करना, मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय द एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स और फीचर्स। तो इम्बैलिश को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे बेल, BELL, बेल मतलब घंटी। अगर आप वो छोटी छोटी जो हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट घर में बनाया करते थे, उसमें छोटी छोटी घंटियों को लगाकर हम लोग उसको सजाया करते थे बेल लगाकर। तो जैसा कि पता है इम मीन्स अराउंड, बेल मतलब छोटी छोटी घंटियाँ सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ISH जो एक एडजेक्टिव सफिक्स है, वर्ड के एंड में जो लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो इम्बैलिश का मतलब सजावट करना किसी भी चीज़ को। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि किसी सामान को ही सजावट करे, अगर किसी बात को भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटिव तरीके से बोलते हैं तो उसे भी इम्बैलिश कह सकते हैं, इम्बैलिश टॉक। सो इम्बैलिश का मतलब सजावट करना, डेकोरेटिव बनाना। नेक्स्ट है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी या गबन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसे कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, बजाले मैन। बजाले मैन, अगर दो चोर आपस में बात करें चोरी करने के लिए, धोखाधड़ी गबन करने के लिए, तो बोलेंगे चलो आज इसकी बजाते हैं। तो बजाले मैन, एक दूसरे को बोलेंगे बजाले मैन है जिसकी, आज इसकी बजाले मैन। तो बजाले मैन से इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट को बजाले मैन से याद रख सकते हैं। बहुत मुश्किल से ये ट्रिक मैंने सोचा है, मुझे और अनदर कोई ट्रिक मिल ही नहीं रहा था। अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रिक है तो कमेंट में ज़रूर करें इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। इम्ब्लेजन, इम्ब्लेजन का मतलब होता है किसी आकृति आदि का किसी चीज़ पर स्पष्ट चित्रण, कॉन्स्पिक्यूअसली इंस्क्राइब और डिस्प्ले अ डिज़ाइन ऑन समथिंग। तो इसे कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, हर जोन का अपना एक इम्ब्लेम होता है। इम्ब्लेम क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, इम्ब्लेम बोलते हैं उसे। जैसे अशोक जो स्तंभ है वो हमारे तिरंगे का एक प्रतीक चिन्ह है, बीच में चक्र जो होता है अशोक चक्र, तो उसे इम्ब्लेम कहते हैं। तो हर जोन का, जोन मतलब क्षेत्र का अपना एक इम्ब्लेम होता है, हर देश का होता है। तो किसी आकृति आदि का किसी चीज़ पर स्पष्ट चित्रण, जैसे बुद्ध धर्म का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं कमल के ऊपर, ये भी एक तरह का इम्ब्लेम है। और इम्ब्लेजन भी कह सकते हैं क्योंकि दीवार पे इसी खुदाई करके इंस्क्राइब करके इस तरह का पिक्चर का स्पष्ट चित्रण किया गया है, तो इसे इम्ब्लेजन कहते हैं। तो इम्ब्लेम और जोन से याद रख सकते हैं। इम्ब्लेम, हर जोन का अपना एक इम्ब्लेम होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है इम्ब्रॉयल। इम्ब्रॉयल का मतलब होता है मुश्किल या विवाद में फंसाना, टू इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ट्रिक क्या है, आई एम बॉयल, EM जो है शुरू का उसे आई और M की तरह ले, मैं हूँ बॉयल। बॉयल मतलब खौल रहा हूँ, गुस्से से आग बबूला हो रहा, आई एम बॉयल, क्योंकि मुश्किल और विवाद में फंसा दिया गया है मुझे। तो आई एम बॉयल, एम्ब्रॉयल को इस तरह से याद रख सकते हैं, एम्ब्रॉयल, आई एम बॉयल। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है, वन हू गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। इसमें दो शब्द आता है, एक तो एमिग्रेंट, दूसरा आता है इमिग्रेंट, IMMIGRANT। इमिग्रेंट बहुत ही आसान होगा, इम मीन्स इन, IN, और उसका सेंस आएगा कि किसी देश से आकर बस जाना, इम मीन्स इन, और यहाँ पे चूंकि ई लगा है शुरू में, एमिग्रेंट है ये, तो इसको आप एक्स, और एक्स का मतलब आउट, मतलब बाहर जाके बसना, जो दूसरे देश में जाकर बस जाता हो उसे एमिग्रेंट कहते हैं। तो ई है इसलिए एमिग्रेंट, और एक्स इससे सेंस निकलेगा, एक्स मतलब आउट। नेक्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझने का गुण, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। ऐसा एबिलिटी होना जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सके और शेयर कर सके, इम्पैथी बोलते हैं उसे। ट्रिक क्या है, इम प्लस पैथी। पैथी मीन्स होता है सफ़र, सफ़र करना किसी चीज़ को देखकर, और इम मीन्स इन। मैं बताया था कि इम मीन्स दो सेंस होता है, एक तो अराउंड, दूसरा इन। तो अपने अंदर भी अगर किस तरह का फीलिंग आपके अंदर आए, किसी को तकलीफ में देखकर, सफ़र हो आपको, आपके अंदर भी सफरिंग आ जाए, तो उसे कहते हैं इम्पैथी, सहानुभूति। सो ये 10 वन वर्ड था। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।